दोस्तों, हम आजकल मल्टीवर्स के बारे में बहुत कुछ सुन रहे हैं, लेकिन हिंदू धर्म में मल्टीवर्स का अवधारणा नई नहीं है। मुझे एक ऋषि काकभुशुंडी की रोचक कहानी मिली है। मैंने इसकी कहानी को विभिन्न स्रोतों से पढ़ा है और वे कुछ मायने में विभिन्न हैं, लेकिन मुद्दा एक है। वह भगवान शिव के उत्साही भक्त थे और उन्होंने भगवान विष्णु को अवमानना से देखना था। हालांकि उनके गुरु ने उनकी मानसिकता को बदलने के लिए कड़ी कोशिश की थी। एक बार काकभुशुंडी ने अपने गुरु को शिव पूजा करते समय आदर नहीं देने का इनकार किया। इसने भगवान शिव को रोषित किया और उन्होंने हजारों वर्षों तक सांप के रूप में जीने का शाप दिया। हिंदू धर्म में गुरु को सर्वोच्च स्थान होता है। गुरु ने भगवान शिव से उनके श्राप को कम करने के लिए प्रार्थना की। भगवान शिव ने उनके श्राप को कम करते हुए कहा कि काकभुशुंडी हजारों जन्मों के बाद कौआ बनकर श्री राम के भक्त बनेंगे। इस 1000 जन्मों के दौरान उन्हें जन्म और मृत्यु के दर्द से बचाया जाएगा। भगवान शिव ने उन्हें अपनी पिछली जीवन भर भक्ति को याद रखने की क्षमता के साथ आशीर्वाद दिया। श्राप के अनुसार 1000 जीवन चक्रों को पूरा करने के बाद काकभुशुंडी एक ब्राह्मण के रूप में जन्मा और एक ऋषि बना और श्री राम के अनुयायी बन गया। सागर लोमाशा के उपदेश सुनते समय उसने उनके विचारों से असहमत होकर उसे शापित किया कि वह फिर से कौआ बनेंगे। शाप को स्वीकार करके कौआ के रूप में ऋषि ने अपने मन को श्री राम पर स्थापित करके उड़ान भरी। जब भगवान शिव को पता चला कि उनके भक्त काकभुशुंडी ने एक और शाप प्राप्त किया है, तो उन्होंने ऋषि से कहा कि उसे ठीक करें। सागर लोमाशा ने काकभुशुंडी की शिष्यता के लिए हैरान होकर उसे वापस बुलाया और शाप का पश्चाताप किया। भगवान शिव ने उसे शापित श्री राम का मंत्र और ध्यान करने का तरीका सिखाया। उन्होंने रामचरितमानस की पूरी पाठ श्रवण की और उसे हमेशा के लिए श्री राम के प्रति भक्ति से आशीर्वाद दिया। काकभुशुंडी बहुत खुश हुए। वह चला गया और 20 सृष्टियों तक जीने लगा। उसे अमरता का आशीर्वाद मिला। वह 10,000 वर्षों तक 4 महायुगों के रूप में जीता। उसे समय के बाहर रहने का वरदान दिया गया। उसे समय यात्रा करने की क्षमता भी दी गई ताकि वह रामायण की कहानी को पुनः रच सके। इस क्षमता के कारण काकभुशुंडी को 11 बार रामायण और 16 बार महाभारत देखने का अवसर मिला। यह पूरी कहानी कई लोगों के लिए तार्किक नहीं लगेगी। हालांकि इस क्षेत्र के लेखक ने समय यात्रा और एक समय में मल्टीपल यूनिवर्सेस के अस्तित्व की संभावना को कल्पना कर सका। जब हम पश्चिमी स्रोतों से किसी अवधारणा के बारे में जानते हैं, तो हम उसे स्वीकार करने के लिए अधिक खुले होते हैं। हालांकि जब यह हमारे धर्म या लेखों से आता है, तो हम इसे असंगत मानते हैं। तो आज हमने जाना काकभुशुंडी के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल थ्योरी ब्रेकर को सब्सक्राइब करें।